आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जो शुद्ध भक्ति, जानलेवा साजिशों और ईश्वरीय चमत्कारों से भरी हुई है। मूल स्रोतों पर आधारित यह कहानी हमें दिखाती है कि जब कोई इंसान अपना सब कुछ पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ देता है तो उसके परिणाम कितने अद्भुत हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भक्त रघुनाथ महापात्र और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा की ये अद्भुत कथा। जरा सोचिए, एक अमीर घराने की पत्नी अपने पति को, जो एक भिक्षुक का जीवन जी रहा है, एक खत लिखती है जिसमें कहा गया है, यदि आप आकर इस विवाह को नहीं रोकते तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कोई आम खत नहीं था, ये सीधा जीवन और मृत्यु का सवाल था। अन्नपूर्णा की यह हताशा भरी पुकार ही इस पूरी कहानी का भावनात्मक केंद्र है। पर आखिर नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? कहानी को समझने के लिए पहले इसके पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। आइए देखते हैं एक भक्त का प्रारंभिक जीवन। रघुनाथ जी का जीवन शुरुआत से ही काफी अलग था। बचपन से ही उनका मन सिर्फ भगवान के नाम और संतों की संगति में रमता था। 17 साल की उम्र में उनका विवाह कलावतीपुर के एक बहुत ही धनी परिवार की कन्या अन्नपूर्णा से हुआ, जो उस वक्त लगभग 13 या 14 साल की थी। लेकिन समय का पहिया घूमा। रघुनाथ ने अपने माता पिता को खो दिया और उनके कपटी रिश्तेदारों ने सारा धन और घर हड़प लिया। इसके बाद दुनियादारी से पूरी तरह विरक्त होकर वे अकेले ही जगन्नाथपुरी चले गए और बस मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर जीवन बिताने लगे। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ अन्नपूर्णा का परिवार है, अत्यधिक धनी, सामाजिक प्रतिष्ठा का भूखा और क्रूर। जब उन्हें पता चला कि उनका दामाद तो भिखारी बन गया है, तो उन्होंने बिना अन्नपूर्णा की मर्जी के उसका दूसरा विवाह राज्य के मंत्री के बेटे से तय कर दिया। और दूसरी तरफ रघुनाथ और अन्नपूर्णा हैं, जिनका रिश्ता किसी धन दौलत पर नहीं, बल्कि केवल आध्यात्मिक भक्ति और एक दूसरे के प्रति अडिग निष्ठा पर टिका था। और यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक हताश पुकार की ओर। परिवार ने फाल्गुन शुक्ल पंचमी को ये दूसरा विवाह थोपने का प्रयास किया। अब इस नंबर 10 पर जरा ध्यान दीजिए। अन्नपूर्णा ने अपनी धाई माँ की मदद से जो खत भेजा था वो रघुनाथ तक तब पहुंचता है जब शादी में केवल 10 दिन बचे थे। जगन्नाथपुरी से कलावतीपुर तक का पैदल सफर पूरे 1 महीने का था। समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था और किसी भी इंसान के लिए समय पर पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। ऐसे में रघुनाथ जी क्या करते हैं? वे पत्र पढ़ते हैं, जरा चिंतित होते हैं, लेकिन फिर सब कुछ अपने भगवान जगन्नाथ पर छोड़कर आराम से सो जाते हैं। और यही होता है पहला बड़ा चमत्कार। रात को वे जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर सोते हैं और सुबह जब आंख खुलती है तो वे कलावतीपुर में अपने ससुराल की हवेली के ठीक बाहर होते हैं। यह पूर्ण समर्पण का एक सीधा और अद्भुत परिणाम था। रातों रात भगवान ने उन्हें वहां पहुंचा दिया था। लेकिन ससुराल वालों को ये रास नहीं आया। यहीं से शुरू होती है एक जानलेवा साजिश। रघुनाथ को दरवाजे पर देखकर ससुराल वाले अचानक बहुत मीठे बन जाते हैं। वे बड़े प्यार से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। उन्होंने अन्नपूर्णा को रघुनाथ और रसोई दोनों से दूर कर दिया। उनका खौफनाक प्लान बहुत साफ था। रघुनाथ के भोजन में, खासतौर पर उनकी पसंदीदा पिष्टी मिठाई में, एक बेहद घातक जहर मिला देना और मौत के बाद सुबह ये शोर मचाना कि उन्हें सांप ने काट लिया है, ताकि उस मंत्री के बेटे के साथ शादी बिना किसी रुकावट के हो सके। लेकिन अन्नपूर्णा को इस धोखे की भनक लग जाती है। जबरदस्त हिम्मत दिखाते हुए वो किसी तरह छिपकर रसोई में घुसती है और वहां वो क्या करती है? वो छौंक लगाने वाले एक तेज पत्ते पर अपने काजल से लिख देती है, विष है, यानी जहर है। और उस पत्ते को वो उस पिश्ती मिठाई के बीच में दबाकर सबसे ऊपर रख देती है, ताकि रघुनाथ जब खाने बैठे तो सबसे पहले उनकी नजर उसी पे पड़े। यहाँ तनाव एकदम अपने चरम पर है। रघुनाथ थाली देखते हैं, मिठाई खोलते हैं और उस चेतावनी को पढ़ लेते हैं। अन्नपूर्णा छिपकर ये सब देख रही होती है और राहत की सांस लेती है कि अब उसके पति ये जहर नहीं खाएंगे। लेकिन रघुनाथ का नजरिया तो कुछ और ही था। उन्होंने वो भोजन मानसिक रूप से भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि जब भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया है तो अब प्रसाद को ठुकराने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने वो जहर मिला हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, ईश्वरीय पुनर्जीवन। दृश्य सच में बहुत डरावना था।
जैसे ही उन्होंने वो भोजन किया, उस तेज जहर का असर तुरंत दिखने लगा। उनका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे पूरी तरह से बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। बाहर उनके ससुराल वाले खुशियां मना रहे थे कि उनका कांटा हमेशा के लिए निकल गया, जबकि अन्नपूर्णा ये देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी और रो रो कर भगवान जगन्नाथ को पुकार रही थीं। और ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म लग रहा था, कमरे में एक अद्भुत रोशनी छा गई। अन्नपूर्णा ने खिड़की से देखा कि साक्षात भगवान जगन्नाथ वहां प्रकट हुए हैं। उन्होंने रघुनाथ का सिर बड़े प्यार से अपनी गोद में रखा और कहा, उठो, इस सृष्टि में ऐसा कोई विष नहीं बना जो तुम्हें अचेत कर सके। मैं यहाँ हूँ। भगवान के महज एक स्पर्श से रघुनाथ के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई और वे बिल्कुल स्वस्थ होकर उठ बैठे। इस चमत्कार के बाद तो जैसे पूरा पासा ही पलट गया। बाहर जो ससुराल वाले जश्न मना रहे थे, उन्हें अचानक कमरे से रघुनाथ के हंसने और कीर्तन करने की आवाजें आने लगी। जब उन्होंने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला तो वे सन्न रह गए। घातक जहर का कोई असर नहीं हुआ था। ये चमत्कार देखकर पूरा परिवार खौफ और गहरे अपराध बोध से कांप उठा और रोते हुए रघुनाथ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। पर क्या माफी मांगने से सब ठीक हो गया? आइए देखते हैं इसका अगला भाग, अंतिम पीछा। अब तक जो अन्नपूर्णा डरी सहमी थी, उसका एक बिल्कुल नया और उग्र रूप सामने आता है। जब उसके पिता फिर से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो अन्नपूर्णा साफ साफ चेतावनी देती है कि यदि किसी ने भी उनका रास्ता रोका, तो वो अपनी पातिव्रत भक्ति की शक्ति से पूरे परिवार को वहीं भस्म कर देगी। इस ईश्वरीय तेज को देखकर पूरा परिवार खौफ खा जाता है और उन्हें वहां से जाने देता है। पर कहते हैं ना, कपटी स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। उनके जाते ही उस परिवार ने मंत्री के बेटे को गुप्त सूचना दे दी। वो अपनी पूरी ताकत यानी सैकड़ों हथियारों से लैस घुड़सवारों के साथ उन दोनों का पीछा करने निकल पड़ा। जब घोड़ों की टाप सुनाई देती है तो अन्नपूर्णा बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन रघुनाथ, वे बिल्कुल शांत रहते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे स्वामी की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। आप जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ सैकड़ों क्रोधित हथियारों से लैस सैनिक आ रहे थे और दूसरी तरफ अचानक दो बेहद तेजस्वी अलौकिक घुड़सवार वहां प्रकट होते हैं। बिजली की रफ्तार से चलने वाले ये साक्षात भगवान नर और नारायण थे, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद ढाल बनकर खड़े हो गए थे। उन ईश्वरीय रक्षकों ने रघुनाथ से जो कहा, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हम दो ही पूरे तीनों लोकों के लिए पर्याप्त हैं। उनकी मात्र उपस्थिति ने मंत्री के बेटे और उसकी सेना की आंखों में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया जैसे लाखों घुड़सवारों ने रघुनाथ को घेर रखा हो। इस खौफनाक दृश्य को देखकर वह मंत्री का बेटा अपनी पूरी सेना सहित वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। और इस तरह हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, अंतिम समर्पण। भगवान नर नारायण स्वयं उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ जगन्नाथपुरी तक छोड़कर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये भागदौड़ भरी कहानी एक बहुत ही शांत और खूबसूरत मोड़ लेती है। उनकी इस अद्भुत भक्ति से प्रभावित होकर किसी भक्त ने उन्हें मंदिर के पास एक छोटा सा घर दे दिया और फिर बिना किसी डर के वे दोनों अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक भगवान के संकीर्तन में व्यतीत करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। पूर्ण और अडिग समर्पण के सामने ये सांसारिक ताकतें, चाहे वो बेशुमार धन हो, घातक जहर हो या फिर हथियारों से लैस सेनाएं ही क्यों ना हो, आखिर कर ही क्या सकती हैं? इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि जब विश्वास अटूट होता है तो सुरक्षा स्वयं ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है। उम्मीद है इस कहानी ने आपको भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।